और आइए अब देखेंगे फटाफट अंदाज में टॉप 100 न्यूज। जबलपुर शहर को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहेंगे। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से मदन महल से दमोह नाका तक का सफर अब मात्र 6 से 8 मिनट में तय किया जा सकेगा, जबकि अभी तक इस दूरी को तय करने में लगभग 45 मिनट लगते थे। उज्जैन के पांड्याखेड़ी में दो पक्षों के बीच विवाद से फैला तनाव। घटना में एक युवक गंभीर घायल, कई और युवकों के गंभीर घायल होने की जानकारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दतिया में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप की दरिंदगी। 4 से 5 लोगों पर नाबालिग दुष्कर्म का आरोप। छात्रा की चीख पुकार से आसपास के लोगों ने दरिंदों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई में अनदेखी का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने 8 घंटे तक एफआईआर दर्ज नहीं की। हंगामे के बाद 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बड़वानी के पानसेमल में खराब सड़क बनी मुसीबत। गोंगवाड़ा गांव में गड्ढों से भरी सड़क के चलते फंसी एम्बुलेंस। स्थानीय युवाओं की मदद से निकाली गई एम्बुलेंस। बेमेतरा में लूटपाट करने वाले गिरोह पर एक्शन। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सड़क पर आने जाने वाले लोगों को लूटते थे आरोपी। नानघाट थाना क्षेत्र के सेमरिया मर्रा गांव का मामला। उमरिया में टपकती छत के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर छात्र। करकेली ब्लॉक के पत्थरहटा गांव के सरकारी स्कूल के भवन की जर्जर हालत। खतरे के बीच पढ़ने को मजबूर छात्र। मंदसौर में शिवनाथ नदी के उफान पर होने के बावजूद लोग बरत रहे लापरवाही। पानी के बीच से निकाल रहे स्कूल बस और यात्री बस। प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की कर रहा था। अशोकनगर में बाढ़ प्रभावित किसानों से मिलने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। किसानों से जाना हाल, मदद का दिया आश्वासन। जांजगीर चांपा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। 2 बाइक चोर और एक खरीदार गिरफ्तार। बिलासपुर कोरबा जांजगीर में करते थे चोरी। दमोह के देहात थाना इलाके में गांजा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। कार से गांजे की तस्करी करते 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों से 4 लाख की कीमत का गांजा जब्त किया गया। आरोपी 14 किलो गांजे को खपाने की फिराक में थे और आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर मध्य प्रदेश में तस्करी कर रहे थे। खरगोन के भीकन गांव में किसान के घर से 6 लाख रुपए की चोरी। सूना मकान देखकर गहने और नकदी ले उड़े बदमाश। टीकमगढ़ में छात्रा की सुसाइड पर उठे सवाल। हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। कई जगहों पर नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे। पीएम श्री नवोदय विद्यालय में छात्रा ने की थी आत्महत्या। भोपाल में नशा तस्करी पर डीआरआई की कार्रवाई। स्टेशन से 24 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त। ऑपरेशन वीड आउट के तहत की कार्रवाई। अब तक 72 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त। राजगढ़ में यशवंत गुर्जर के बयान का विरोध। बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाली आक्रोश रैली। आक्रोश रैली में बोरे लेकर पहुंची महिलाएं। कहा, हमें बोरे में भरे। लाडली बहनों को बोरे में भरने की कही थी बात। श्योपुर में बारिश के चलते पार्वती नदी उफान पर। पार्वती नदी के उफान पर आने के बाद श्योपुर का राजस्थान के 12 जिले से सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया। छतरपुर में सड़क पर 2 लोगों में जमकर मारपीट में जमकर चले लात घूसे। मारपीट के कारणों का नहीं लग पाया पता। दूधनाथ मंदिर के पास की घटना। गुना में 9 साल के मासूम से लूट की वारदात। बदमाश ने कान से छीनी सोने की बाली। कान में कीड़ा होने की बात कहकर मारा झपट्टा। दोस्त के साथ कॉपी लेने दुकान गया था मासूम। कोतवाली थाना क्षेत्र के राधा कॉलोनी की घटना। छतरपुर में वर्दी में शराब पीते नजर आए एसआई और मुंशी। ठेके के सामने वर्दी में शराब पीते दिखे। वीडियो का एसपी अगम जैन ने लिया संज्ञान। एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को किया निलंबित।
नहीं थम रहा कामठी मंदिर का विवाद। पंडरिया में हिंदू संगठन ने किया चक्का जाम। कवर्धा बिलासपुर नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। मंदिर को लेकर लंबे समय से चल रहा है विवाद। कवर्धा में थाने के अंदर शराबी शिक्षक ने किया हंगामा। महिला आरक्षक के सामने की गाली गलौज। मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर थाने में किया हंगामा। शिवलिंग को खंडित करने वाले साधु भी साथ में थे मौजूद। सवाई माधोपुर के कुशाली दर्रा के पास नाले में बही कार में सवार सभी लोग भी पानी में बहे। कार में बहने वाले लोग इंदौर के रहने वाले। कार में सवार एक युवक का शव बरामद हुआ। कांकेर में 3 दिन पहले नक्सलियों ने जिस युवक की हत्या की थी, उस मामले में नया और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि मनीष ने नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराया था, जिससे बौखलाए नक्सलियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। ग्वालियर में नगर निगम परिषद की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। यहां भाजपा पार्षद ने अपने दल के सभापति से परिषद की बैठक में अभद्रता की, तो वहीं गुस्साए सभापति ने पार्षद की सदस्यता रद्द करने की चेतावनी दी। रायपुर में डिप्टी सीएम के बंगले के बाहर प्रदर्शन। बंगले के सामने अनुकंपा संघ का प्रदर्शन। अध्यक्ष अश्वनी सोनवानी ने की फिनाइल पीने की कोशिश। प्रदर्शन के दौरान की फिनाइल पीने की कोशिश। अश्वनी सोनवानी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। बलौदा बाजार में बाइक रैली की अनुमति न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारायणपुर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन प्रांत स्तर पर और उग्र होगा। सूरजपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी और अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में एक दिन का सामूहिक अवकाश का ऐलान किया, जिसके चलते प्रदेश भर के सरकारी कामकाज ठप हो गए। धमतरी में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल। आंदोलन से जिले में सरकारी विभागों का काम प्रभावित। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। बेमेतरा में भी कर्मचारी फेडरेशन का विरोध प्रदर्शन। जयस्तंभ चौक पर कर्मचारी 11 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल। कई अस्पतालों में लगे ताले। कोंडागांव जिले के 15,000 कर्मचारी हड़ताल पर। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर कर्मचारी। मांगों में महंगाई भत्ता देने की मांग भी शामिल। साल में 2 बार महंगाई भत्ता देने की मांग। जशपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले शिक्षकों की हड़ताल नजर आई। वहीं शिक्षकों की हड़ताल से स्कूलों में ताला लग गया और बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ा। वहीं शिक्षकों की हड़ताल के चलते रसोइया के भरोसे स्कूल का संचालन हो रहा है। विदिशा में नकली कीटनाशक कंपनी पर एफआईआर। सिविल लाइन थाने में कंपनी के खिलाफ एफआईआर। नकली कीटनाशक से फसलें हुई थी बर्बाद। किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री से की थी शिकायत। शिवराज सिंह चौहान ने दिए थे जांच के आदेश। जांच में कीटनाशक नकली साबित हुए। बुरहानपुर में स्कूटी चालक की लापरवाही का वीडियो वायरल। एक्सीलरेटर और किक दोनों से स्टार्ट की स्कूटी स्टार्ट होते ही गाड़ी का बिगड़ा बैलेंस। आसपास के लोगों की पहल बची जान। सिंगरौली जिले में खाद की किल्लत बरकरार। खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन में लगे भूखे प्यासे किसान और महिलाएं। पुलिस ने किसानों को कलेक्ट्रेट से भगाया। बैतूल जिले में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई। पिकअप वाहन से यूरिया बरामद। ग्रामीण इलाकों में ब्लैक में बेची जा रही थी यूरिया। बड़वानी में अपात्र राशन उपभोक्ताओं पर कार्रवाई शुरू। 2300 से ज्यादा लाभार्थियों को नोटिस जारी। लिस्ट से हटेंगे सालाना 6 लाख आमदनी वाले लाभार्थी। जिला खाद्य अधिकारी भारत सिंह जमरे का बयान। सालाना 25 लाख से ज्यादा आमदनी वालों की होगी जांच। जीएसटी रिटर्न भरने वालों की भी जांच होगी।
इंदौर में नकली डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई। कलेक्टर के आदेश पर नकली डॉक्टर पर एफआईआर। बगैर डिग्री इलाज कराने पर की गई कार्रवाई। इलाज के दौरान एक मरीज की मौत पर एक्शन। विदिशा में पुलिसकर्मी की बेरहमी का वीडियो। महिला को घर में घुसकर मारता दिखा पुलिसकर्मी। महिला को बचाते नजर आए परिजन। रायपुर में ड्रग्स तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 2 महिलाओं समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 47 लाख की ड्रग्स जब्त। रायसेन में खाद के लिए परेशान दिखे किसान। घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिली खाद। तहसीलदार के कार्यालय पहुंचकर लगाई गुहार। बिलासपुर में निजी बैंक में 70 लाख की ठगी। पुलिस ने ठगी में शामिल 4 आरोपी दबोचे। ठगी में शामिल थे निजी बैंक के 2 कर्मचारी। फर्जी चेक के जरिए की थी 70 लाख की ठगी। राजगढ़ में कांग्रेस नेता का विवादित बयान का। लाडली बहनों को बोरियों में भर देंगे, अब कांग्रेस सब देख लेगी। यशवंत गुर्जर ने कहा। जिला पंचायत सदस्य हैं यशवंत गुर्जर। यशवंत गुर्जर के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। उमंग सिंघार के बयान पर पलटवार। विधायक भगवान दास सबनानी का निशाना। डराना धमकाना कांग्रेस की आदत। लोकतंत्र में इसकी अनुमति नहीं है। प्रमाण है तो प्रमाण रखकर बात करें। देवास में शासकीय जमीन पर दबंगों का कब्जा। दबंगों के कब्जे के चलते स्थानीय लोग परेशान। कलेक्टर की जन सुनवाई में भी लोगों ने लगाई गुहार। सूरजपुर में मकान निर्माण के दौरान 3 लोगों को लगा करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत। करंट लगने से मकान मालिक गंभीर रूप से झुलसा। पुराने बिजली पोल हटाते समय हुआ हादसा। झिलमिली थाना इलाके के केवरा गांव का मामला। दुर्ग में हुए चोरी मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4 लाख के जेवरात और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। नर्मदापुरम में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम को मिला बाघ का शव। बैक वाटर में नदी किनारे मिला बाघ का शव। बाघ के एक पैर का पंजा है गायब। बाघ के शिकार की जताई जा रही आशंका। बाघ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बेमेतरा के दौरे पर पहुंचे। यहां जायसवाल ने जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। लोकार्पण के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। खरगोन में देवी अहिल्याबाई की 330वीं पुण्यतिथि पर शहर में भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। शहर के उत्कृष्ट स्कूल परिसर में अहिल्या जी की प्रतिमा को विराजित कर पूजन अर्चन किया गया। दतिया में पुलिस ने अवैध गांजे की खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 25 किलो गांजा जब्त किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जांजगीर चांपा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 मवेशी तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्करों से 12 मवेशी बरामद। पुलिस ने आरोपियों से 4 पहिया वाहन जब्त किए। बलरामपुर के वाड्रफ नगर के बेबदी गांव में डायरिया का प्रकोप। डायरिया से एक महिला की मौत, 4 की हालत गंभीर मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। उल्टी और दस्त से पीड़ित हैं सभी ग्रामीण। गरियाबंद में जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही। महिला गार्ड ने मरीज को लगाया इंजेक्शन। अस्पताल प्रबंधन ने महिला गार्ड को हटाया। घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ को नोटिस। 1 डॉक्टर 2 नर्स को नोटिस जारी। 3 सदस्यीय जांच दल 5 दिन में सौंपेगी रिपोर्ट। रतलाम जिले को डायल 112 की 21 नई गाड़ियां आवंटित की गई। आईजी उमेश जोगा ने पुलिस लाइन से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजनांदगांव में विदेशी कंपनी ने स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान रैली निकाली। रैली निकालकर व्यापारियों ने लोगों से स्वदेशी उत्पादन अपनाने की अपील की। छतरपुर में गंगोत्री हरित परियोजना के अंतर्गत उर्मी नदी पर वृहद पौधरोपण का आयोजन किया गया। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में कलेक्टर और सीईओ ने ग्रामीणों की मौजूदगी में पौधरोपण किया। सीहोर के अहमदपुर में बिल्डिंग के पीछे बड़ा अजगर दिखा। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया।
नीमच में अवैध हथियारों के साथ 3 गिरफ्तार, 2 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। जावत थाना क्षेत्र के नायगांव चौकी का मामला। धार शहर में इमाम बाड़े को लेकर विवाद गहराया। मुस्लिम समाज ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। इमाम बाड़े के पास भारी पुलिस बल तैनात। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था इमाम बाड़े का कब्जा। ताजिया कमेटी से ले लिया गया था इमाम बाड़े का कब्जा। नीमच के शक्तिनगर कॉलोनी में 20 साल के युवक ने लगाई फांसी। अज्ञात कारणों से युवक ने किया सुसाइड। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल में कार में लगी आग। मरीज को लेकर आए अटेंडेंट की कार में लगी आग। दमकल के पहुंचने से पहले कार जलकर राख। करीब 10 मिनट तक KRH जाने वाला रास्ता रहा बंद। बलौदा बाजार के शासकीय दाऊ कल्याण कला स्कूल में 1 महीने तक चलने वाले स्किल इनहेंसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम संपन्न हुआ है। प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को कार्यालय प्रबंधन से लेकर डिजिटल स्किल तक की जानकारी दी गई। जांजगीर चांपा में बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बढ़ते अपराध में रोक लगाने के लिए बैठक का आयोजन हुआ। SP के नेतृत्व में हुई बैठक में बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सुरक्षा के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शाहजहांपुर में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। कलाकारों की ओर से भगवान गणेश की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बाजार में मिट्टी की गणेश प्रतिमा की खास डिमांड देखी जा रही है। जंगल में मवेशी चराते एक युवक पर भालू ने किया हमला। किसी तरह ग्रामीणों ने बचाई युवक की जान। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमतरी में पुलिस ने जुआ खेल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 15,400 रुपए नगद और कार जब्त की है। तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बुरहानपुर में आवारा मवेशी बड़ी समस्या बन चुके हैं। कई बार आवारा पशु लोगों पर हमला कर देते हैं। इसी को लेकर शहरवासियों ने आवारा पशुओं को तत्काल कांजी हाउस में शिफ्ट करने की मांग की है। बलौदा बाजार में चोरी का खुलासा। पुलिस ने ग्राम पेंजरी से चोरी हुए एक ट्रक की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से चोरी का ट्रक और कार के साथ मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। बैतूल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 16 लोगों पर FIR दर्ज। शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज। कारगिल चौराहे पर धरने पर बैठे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। कारगिल चौक पर कांग्रेसियों ने लगाया था पार्टी का झंडा। पंजाब के होशियारपुर में LPG टैंकर और टेंपो की भीषण टक्कर। हादसे के बाद टैंकर में जोरदार धमाका। इलाके में मची अफरा तफरी। गैस लीक होने से लोगों में दहशत। टैंकर धमाके के बाद आसपास के घरों में फैली आग। 1 किलोमीटर के दायरे में फैली आग। कई लोग झुलसे। घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका। रेस्क्यू में जुटी रही राहत टीमें। लगातार बारिश से बूंदी के कई इलाके डूबे। तेज बहाव ने सड़कें बहाई। कई रास्ते पूरी तरह से कटे। लोगों को आवाजाही में हो रही भारी परेशानी। सवाई माधोपुर में सूरवाल बांध के पास तेज सैलाब में पलटी लोगों से भरी नाव। नाव में सवार थे 8 से 10 लोग। NDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आगरा में यमुना का बढ़ा जलस्तर। ताजमहल के पीछे की दीवारों तक पहुंचा पानी। प्रशासन अलर्ट पर। मथुरा में खतरे के निशान के पार यमुना। मंदिरों की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी। लोगों से घाट से दूर रहने की अपील की। पंजाब के मोगा में सतलुज नदी में आई बाढ़ से कई गांवों का आपस में संपर्क टूटा। नाव से आने जाने को मजबूर हैं लोग। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीमा नदी उफान पर। यल्लमा देवी मंदिर बाढ़ में पूरी तरह डूबा। प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया। सतलुज नदी में फंसे कुत्ते को पुलिस ने सुरक्षित निकाला बाहर। तेज बहाव के चलते नदी में गिरा था कुत्ता। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल सामने आया। हिमाचल के शिमला के रिज मैदान पर दिल्ली के एक सैलानी ने हवा में उड़ाए 20,000 रुपए। मौके पर मौजूद पुलिस और लोगों ने समेटे नोट। पुलिस द्वारा पर्यटक को किया गया गिरफ्तार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने की घोषणा। 29 जुलाई को राहुल गांधी की पदयात्रा में होंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने टैरिफ विवाद के बीच साफ कहा कि भारत अमेरिका के साथ किसी भी व्यापार समझौते में किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा। शाह ने आश्वासन दिया कि सरकार हर हाल में किसानों के हितों की रक्षा करेगा। 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी GST काउंसिल की अहम बैठक। 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब को दी जाएगी मंजूरी।
सपा की बागी विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी, अगर मेरी हत्या हुई तो अखिलेश होंगे जिम्मेदार। ऑनलाइन गेमिंग विनियमन एवं प्रोत्साहन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी। पीएम मोदी 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में होने वाले सेमिकॉन इंडिया 2025 का करेंगे उद्घाटन। भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में अहम कदम। भारतीय सशस्त्र बलों ने बांग्लादेश सीमा से सटे त्रिपुरा में किया ड्रोन अटैक और एंटी ड्रोन सिस्टम का बड़ा अभ्यास। त्रिपुरा सीएम माणिक साहा भी रहे मौजूद। इसरो ने दिखाई भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की झलक। दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह के दौरान पेश किया गया मॉडल। 2028 में अंतरिक्ष में जाएगा स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गणेश चतुर्थी पर लगेगी ऑपरेशन सिंदूर थीम की गणेश प्रतिमा। S-400 मिसाइल सिस्टम और रफाल ब्रह्मोस भी दिखे। भारत में अपना पहला ऑफिस खोलेगा ओपन एआई। सैम ऑल्टमैन अगले महीने करेंगे भारत का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चीन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। आर्थिक और रणनीतिक सहयोग पर होगी अहम चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को दिया करारा जवाब। कहा, भारत ने मेहनत से बनाई फरारी जैसी अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान आज भी डंपर की हालत में। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले हफ्ते अल्जीरिया दौरे पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप पर होगी चर्चा। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका 24 से 27 अगस्त तक भारत दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। वॉशिंगटन के प्रतिष्ठित जॉन एफ कैनेडी सेंटर में दिसंबर में होगी 2026 फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआती मुकाबलों की ड्रॉ सेरेमनी।